नमस्कार दोस्तों, कभी कभी हम देवी देवताओं को नारियल चढ़ाते हैं और उस नारियल को फोड़ने वाले होते हैं तो उसमें से एक जो है कहा जाए तो नारियल का फूल निकला होता है और हम अचानक से इसे देखते हैं तो फोड़ते भी नहीं हैं, क्योंकि जो नारियल का फूल होता है वो नारियल का प्राण होता है। ये काफ़ी दुर्लभ कहे गए हैं। इसके जो चमत्कार है, काफ़ी चमत्कारिक गुण इसके अंदर में छुपा होता है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को जो नारियल का फूल वाला जो नारियल होता है इसका मैं चमत्कारिक प्रभाव बताऊंगा। अगर इस प्रकार के नारियल आपको मिल जाते हैं तो आपको इसे फेंकना नहीं चाहिए, नहीं इस प्रकार के नारियल को तोड़ना चाहिए। इस प्रकार के नारियल को बल्कि मैं जो टोटके में बता रहा हूँ, जो इसका सरल प्रयोग विधि बता रहा हूँ, इस विधि का प्रयोग करना चाहिए। ये आपकी गरीबी मिटाते हैं, आपके घर से निर्धनता मिटाते हैं, आपके जीवन में चल रही जो नवग्रह के संबंधी जो परेशानी है, ये जीवन में किसी भी प्रकार के आपकी जो कष्ट चल रही हैं उसे दूर करने का काम करते हैं। हमारे चैनल का ही नाम है मित्रों प्राचीन ज्ञानम। प्राचीन ज्ञान की वह हर जानकारी आप सभी तक पहुंचाने के प्रयास करते हैं जो कि लोग बताते नहीं हैं। जो नारियल फूल वाला जो नारियल होता है ये बहुत ही कीमती होता है, ये लक्ष्मी माता का प्रसाद कहे गए हैं। तो इस प्रकार के नारियल को क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो इस प्रकार के नारियल की आप जो है जटे को निकाल दीजिए। जटे को निकालने के बाद आपको इसे ऐसे स्थान पे लगाना है जहाँ लोगों के आना जाना लगा रहे और पवित्र स्थान होना चाहिए। इसे 3 जगह में लगाने से हमारे घर से नकारात्मकता समाप्त होती है। हमारे कुंडली में अगर धनयोग भी नहीं लिखा तो माँ लक्ष्मी की कृपा से धनयोग इस उपाय को करने के बाद लिख जाएंगे और आपको अथाह धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। चाहे वह धन आपको खनन के माध्यम से प्राप्त हो, खनन मतलब जो है जमीन से प्राप्त हो, चाहे वह धन आपको रास्ते में गिरा मिले, चाहे वह धन आपको किसी न किसी माध्यम से चाहे काले बाजारी से मिले, ये उपाय करने के बाद निश्चित रूप से धन की प्राप्ति होती है। जो फूल वाला नारियल होता है इसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। तो अपने करना है क्या, ध्यान से सुनिए। आपको फूल वाला नारियल लेना है और ये आपको ढूंढना नहीं। जब अचानक से आपके हाथ में लग जाए फूल वाला नारियल तभी यह प्रयोग काम आएंगे। और अगर आप जब दुकान से लेकर के लाते हैं फिर इसका प्रयोग करेंगे तो इसका रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अचानक से अगर आपके हाथों में लग जाते हैं, कहीं से लेकर के आ रहे हैं दुकान से, तभी आपको फायदा देंगे। फोड़ते समय अगर आपके हाथों में लग जाए तब। तो आपको करना क्या है, किसी भी ऐसे स्थान पे जहाँ जाना है जहाँ लोगों के आना जाना हो, जैसे कि मंदिर क्षेत्र में जा करके जो मंदिर के प्रांगण है, मंदिर के जो सामने हैं या फिर मंदिर के किनारे, मंदिर के किसी भी हिस्से में अगर आप इसे दक्षिण दिशा में लगाते हैं तो इसे अति उत्तम माना जाता है। पूर्व दिशा में लगाते हैं तो इसे और भी ज़्यादा अति उत्तम माना जाता है। पूर्व दिशा में अगर जा करके आप इसे लगा देते हैं और इसमें अगर कहा जाए पेड़ लग जाए, धीरे धीरे पौधा बढ़ने लगे, जैसे जैसे इसके पौधा बढ़ेंगे आप लगाएंगे मंदिर के प्रांगण में या मंदिर के आसपास में, जैसे जैसे ये पौधा बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके अध्यात्म उन्नति होगा। आप रंग से राजा बनते, आपको देरी नहीं लगेंगे, आपके हर प्रकार की इच्छा की पूर्ति होगी। सेम यही प्रक्रिया आप जो है किसी नदी के किनारे में कर सकते हैं। पवित्र नदी जैसे कि गंगा नदी है, यमुना नदी है, गोदावरी नदी है और कहा जाए तो माँ नर्मदे नदी है। तो जो पवित्र नदी है उसके पास में भी इसे लगाने से इसी प्रकार से हमें तरक्की प्राप्त हो। तो ये थे छोटी सी जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।